हाय दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल स्नेहा सीबीएसई बोर्ड सिलेबस में। आज हम करने वाले हैं हिंदी लिटरेचर का चैप्टर 3 हंसी खुशी। ओके, हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह है। हंसी जो है ना, वो भीतरी आनंद का क्या है, वो बाहरी चिन्ह है। वो बाहरी चिन्ह है। जीवन की सबसे प्यारी और सबसे अच्छी चीज़ एक बार हंस लेना तथा अच्छी सेहत के लिए सबसे अच्छी दवा एक बार खिलखिलाकर हंसना है। तो क्या है इसमें सिंपली कि जो जीवन का सबसे प्यारा और सबसे अच्छा जो चीज़ है ना, वो क्या है, हंसना। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है और बहुत अच्छा भी है। हमारे सेहत के लिए भी अच्छा है, सबसे अच्छा है। दवा एक बार खिलखिलाकर हंस देना, हमारे सेहत के लिए दवा क्या है, वो एक बार खिलखिलाकर हंस देना। पुराने लोग कह गए हैं, पुराने जो लोग थे हमारे बुजुर्ग, ऐसा हम बोल सकते, वे कह गए हैं कि हंसो और पेट फुलाओ, हंसो और पेट फुलाओ। हंसी कितने ही कला कौशलों से भली है। ठीक है, हंसी जो है वो कितना कला कौशल सबसे ज़्यादा भला है। जितना अधिक जितना अधिक हम आनंद से हंसेंगे, जितना खुशी से हम हंसेंगे ना, हंसने उतना ही आयु बढ़ेगा। जितना हम हंसेंगे उतना हमारा आयु बढ़ेगा। ठीक है, एक यूनानी विद्वान कहते हैं, एक जो यूनानी विद्वान है वो कहते हैं कि हमेशा अपने कर्मों को झींकने वाला हेराक्लिस बहुत कम जिया। ठीक है, हमेशा जो कर्मों को झींकने वाला जो हेराक्लिस था ना, बहुत कम जिया वो, पर प्रसन्न मन डेमाक्रिटस 109 वर्ष तक जिया। और जो खुशी रहता था, बहुत प्रसन्न रहता था, वो 109 उसका जितने 109 वर्ष तक वो जिया। ठीक, हंसी खुशी का ही नाम जीवन है। हंसी खुशी का ही नाम क्या है, जीवन है। जो रोते हैं उनका जीवन व्यर्थ है, जो रोता है उसका जीवन तो फालतू है, कोई काम का नहीं होता। ठीक है, इसलिए बी हैप्पी। ओके, कवि कहते हैं कि जिंदगी का नाम है। जिंदगी जो है वो जिंदा दिली का नाम है। ठीक है, मुर्दा दिल क्या खाक जी सकते हैं, मुर्दा दिल क्या खाक जी सकते हैं। कार्लाइल एक राजकुमार था। कार्लाइल जो है ना, वो एक राजकुमार था, प्रिंस। ओके, संसार त्यागी हो गया था। ठीक है, संसार त्यागी हो गया था। वो कहता है कि जो जी से हंसता है, जो जी से बहुत ही ज़्यादा खुशी से हंसता है, वह कभी बुरा नहीं होता है। जी से हंसो, तुम्हें अच्छा लगेगा। अगर आप जी से हंसोगे तो आपको बहुत खुशी होगी, बहुत अच्छा लगेगा। अपने मित्र को हंसाओ, अपने दोस्तों को हंसाओ, वह अधिक प्रसन्न होंगे, वो बहुत खुश होंगे। शत्रु को हंसाओ, अपने दुश्मन को भी हंसाओ, तुमसे कम से कम घृणा करेगा। ठीक है, तो आपसे वो कम घृणा करेगा, उतना घृणा नहीं करेगा। एक अनजान को हंसाओ, तुम पर भरोसा करेगा, और एक अनजान किसी को हंसाओ तो वो आप पर भरोसा करेगा। उदास को हंसाओ, जो दुखी है उसको हंसाओ, उसको दुख कम होगा और उसका जो दुख है वो कम हो जाएगा। एक निराश को हंसाओ, जो दुखी है, निराश है, उसको हंसाओ, वह अपने को जीवन समझने लगेगा। ठीक है, वो अपना जो है, अपना जवान को समझने लगेगा। एक बालक को हंसाओ, एक बच्चे को हंसाओ, वो उसका अच्छा स्वभाव, अच्छी सेहत होगा, वह प्रसन्न और प्यारा बालक बनेगा, और वह खुशी वाला, प्रसन्न और क्यूट सा प्यारा बालक बनेगा। पर हमारे जीवन का उद्देश्य केवल हंसना ही नहीं है। लेकिन क्या है, हमारा जीवन का उद्देश्य सिर्फ हंसते रहना ये नहीं है। ओके, हमको बहुत काम करने हैं। ठीक है, हमें बहुत कुछ करनी है, तथापि उन कामों में, कष्टों में और चिंताओं में एक सुंदर आंतरिक हंसी, और उन कामों के बीच एक सुंदर सा स्माइल, सुंदर सा हंसी, बड़ी प्यारी वस्तु भावना दे दी है। ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा भगवान ने दी है। ठीक है, भगवान ने बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा स्माइल दी है। ठीक है, हंसी सबको भली लगती है। ठीक है, हंसी जो है वो सबको भली लगती है। सभा में हंसी विशेषकर प्रिय लगती है। ठीक है, जहाँ तक बने हंसी से आनंद प्राप्त करो। प्रसन्न लोग कोई बुरी बात नहीं करते। जो प्रसन्न लोग रहते, जो खुशी रहते, वो कोई बुरी बात नहीं करते। हंसी बैर और बदनामी की शत्रु है और भलाई की मित्र है।
हंसी जो वो बैर का और बदनामी का वो शत्रु है, ठीक है, वो कभी नहीं आएगा। और अगर आप हंसी करते तो वो भलाई का मित्र है, ठीक है। हंसी स्वभाव को अच्छा करती है, हंसी जो है वो अपने स्वभाव को अच्छा करती है, ठीक है, चिड़चिड़ापन नहीं आती। जीभ बहलाता है और बुद्धि को निर्मल करता है। हंसी सजे सजाए घर की तरह है, ठीक है, हंसी जो है वो जैसे कि सजे सजाए घर होता है उस तरीके का है। मनुष्य रोने के लिए ही नहीं बनाया गया है, मनुष्य जो है वो सिर्फ रोते रहो उसके लिए नहीं बनाया गया है। हंसने के लिए ही आदमी बना है, हंसने के लिए ही आदमी बना है। मनुष्य खूब जोर जोर से हंस सकता है, मनुष्य जो है बहुत खूब जोर जोर से हंस सकता है। पशु पक्षी को तो वह शक्ति ऊपर वाले ने नहीं दी, पशु जो है उन्हें तो ऊपर वाले ने वो शक्ति दी ही नहीं, और हमें एक जो हमें मिली है बट हम रोते हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना है, हंसी खुशी रहना है। मनुष्य हंसने मुस्कुराने हो करने, ठीक है, टोपी उछालने, गीत गाने की और स्तुति करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। मनुष्य को क्या करने के लिए बनाया गया है, टोपी उछालने के लिए, गाना गाने के लिए, स्तुति करने के लिए, इन सब के लिए मनुष्य को बनाया गया है। हंसी भय भगाती है, हंसी जो है वो डर को भगाता है, दुख मिटाता है, निराशा को घटाता है, कंगाली का आधा बोझ उड़ा देता है। उदास आदमी से दूर रहो, ठीक है, जो उदास रहता है ना हमेशा आदमी उससे दूर रहो। जो हंसता वह आयु बढ़ता है, उसका जो आयु है वो बढ़ता है। प्रसन्नता उत्तम भोजन, ठीक है, प्रसन्नता उत्तम भोजन, अच्छा खाना खाने से लड्डू पेड़ा कलाकांद पूरी कचौरी हजम कराती है, वो हजम कराता है। संसार में फिराना समुद्र और पहाड़ों पर हवा फैलना, संसार में जो फिराना समुद्र है ना और पहाड़ का हवा जो फैलाना, सेनाओं का उत्साह बढ़ाना और सेनाओं का उत्साह बढ़ाना सब प्रसन्न का खेल है। मनुष्य को और दवा टरकार नहीं, उससे मित्रों में बैठाओ और खूब हंसाओ। मनुष्य को इस चीज़ से मनुष्य खुश नहीं, उन्हें मित्रों के साथ बैठाओ और बहुत खूब हंसाओ। मेलबोर्न के डॉक्टर ईटू ब्लूकॉल ने डॉक्टरी पर एक पुस्तक लिखी, इन्होंने डॉक्टरी पर एक पुस्तक लिखी, उसकी जो भूमिका है में से यह सब बातें यूरोप को बड़े बुद्धिमानों के लेखों से छांटी है, ये बड़े बड़े बुद्धिमानों के लेखों से छांटी गई है ये बात, ठीक है। इस विषय में वह एक कहानी लिखते हैं, इस विषय में वो एक कहानी लिखते हैं। एक डॉक्टर अपने मित्रों सहित पहाड़ पर घूमता था, एक जो डॉक्टर है ना वो अपने दोस्तों के साथ ना पहाड़ पर घूमता था। एक चट्टान पर उसे एक कौवे का घोंसला दिखाई दिया, एक चट्टान पर उसको एक कौवा का घोंसला दिखाई दिया। डॉक्टर कहा आओ सब दौड़ो, आओ सब यहाँ दौड़ो, देखो उस घोंसले के पास पहले कौन पहुँचता है और देखो कि उस घोंसले के पास दौड़ के पहले कौन पहुँचता है। सब दौड़ा, एक आदमी हाफ कर बैठ गए और एक आदमी जो थक कर हाफ कर बैठ गया। जब सब जमा हुए तो इतना हंसे कि पेट फूल गया, और जब सब कोई वहाँ जमा हो गया सबको इतना हंसा कि पेट ही फूल गया, ठीक है। जब इन मित्रों को हंसना होता है तो वह घोंसले की कहानी को फिर दोहराते, तो वो जो घोंसला का कहानी है उसको फिर दोहराते हैं। कई साल पीछे उनमें से एक मित्र बीमार हो गया, मरने को था कि उस डॉक्टर को खबर हुई, मरने वाला था, मरने को पहुंच गया, तब उस डॉक्टर को खबर हुआ कि वह बीमार मित्र के पास गया। फिर वो बीमार मित्र के पास गया। दोस्तों मैं आपको एक कहानी बताती हूँ, ठीक है, मेरी कहानी है, ओके, ठीक है। तो क्या सिंपली मैं आपको मेरी कहानी बताती हूँ कि जैसे कि हम लोग गाँव जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ बहुत हरियाली रहता है, तो सुबह हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज के लिए निकलते हैं, ठीक है। तो सुबह हम लोग एक्सरसाइज के निकलते हैं, दौड़ करते, जॉगिंग करते, तो वहाँ के जो बच्चे हैं बुजुर्ग सब वहाँ पे गांव में करते हैं, ठीक है। तो जो छोटे बच्चे लोग होते हैं उन्हें बहुत मज़ा आता है दौड़ने के लिए, जॉगिंग करने के लिए। तो हम भी गए थे समर वैकेशन में, तो हम भी गए थे, तो हमने भी दौड़ने लगा, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता, थोड़ा अंधेरा में ही हम तो दौड़ने निकलते हैं, तो जैसे ही दौड़ते हैं तो एक जन को गिर जाता है, ठीक है ना, जैसे कि मेरी बहन गिर गई, ठीक है। उसके ऊपर अब तो हमें दिखता नहीं है ना कि आगे कोई गिर चुका है, तो कि हम साइड से पार हो जाए, तो दौड़ने से फिर कोई गिर जाता, मतलब उसके बाद हम गिर जाते, फिर दौड़ के आता मेरी दीदी गिरती, फिर मेरी मौसी,
तो इसी तरीके से सिंपली गिरना हो जाता, ठीक है। तो इतना हम लोग उस टाइम लिटरली हंसे थे। तो ये बहुत ही ज़्यादा हंसी की बात है कि ये जो कहानी में बताया गया है वैसा ही हमने पेट फुलाकर हंसा था। ओके, तो इस तरीके से हमें पेट फुलाकर हंसनी है, तो हमारा जो सेहत है वो बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। हमें दुखी नहीं रहनी है। लोगों ने कहा कि लो तुम्हारा मित्र आ गया। लोगों ने कहा कि लो तुम्हारा दोस्त आ गया। जब वो डॉक्टर आया तो लोगों ने कहा कि लो तुम्हारा दोस्त आ गया, आंखें खोलो। अब आंखें खोलो, पर वह कुछ ना बोला, लेकिन वो कुछ बोला नहीं। तब डॉक्टर ने ज़ोर ज़ोर से कौवे के घोंसले की कहानी सुनाई। तब डॉक्टर जो है ना, वो जो कौवा का घोंसला का जो कहानी था ना, वो ज़ोर ज़ोर से उसको सुनाने लगा। कहानी सुनकर बीमार दोस्त हंसने लगा। कहानी सुनकर वो जो बीमार दोस्त था ना, वो हंसने लगा। यहाँ तक कि वह अच्छा हो गया और जीता है। वहाँ तक कि वो अच्छा भी हो गया और जीता है। उसी हंसी को मनुष्य जीवन के साथ लगाए रखने के लिए मनुष्यों ने त्योहार जारी किए थे। वही हंसी को जो है अच्छे से लगातार लगाए रखने के लिए मनुष्य लोग ने त्योहार जारी किए थे, ठीक है। त्योहार की कृपा से अब भी, त्योहार का जो कृपा है उससे अभी भी लोग कुछ हंस लेते हैं, ठीक है। इसी चलते लोग कुछ हंस लेते हैं। संसार में दुख और उदासी अधिक है। संसार में जो है ना, दुख और उदासी बहुत है। उस दुख और उदासी को दबाकर एक बार मनुष्य को हंसना और प्रसन्न ही त्योहार का मुख्य उद्देश्य होता है, ठीक है। इसी से जानो कि त्योहार जीवन की कैसी प्यारी चीज़ है। इसी से आप जान सकेंगे कि त्योहार जो है वो जीवन का कितना प्यारा जो है चीज़ है। ये कहानी किन्होंने लिखा था? बाल मुकुंद गुप्त ने, ठीक है। योग्यता में विशेष, अच्छी सेहत के लिए हंसना और हंसाना चाहिए, ठीक है। अच्छी सेहत के लिए हंसना और हंसाना चाहिए। हंसो हंसाओ सेहत बनाओ, इस विषय पर चर्चा कीजिए आप। लेखक परिचय। इनका जन्म 14 नवंबर 1865 को हरियाणा के रेलवाड़ी जिले गुड़यानी गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम है लाल पूर्णमल था, ठीक है, लाल पूर्णमल था। इन्होंने अपना पूरा जीवन अध्ययन करने में, लेखक और संपादन में लगाया तथा जीवन भर स्वतंत्रता की अलख जगाए रखी, ठीक है। उसका जो अलख है वो जगाए रखा। इनका निधन 18 सितंबर 1907 को हुआ, ठीक है। इनका निधन 18 सितंबर 1907 को हुआ। इनकी प्रमुख कृतियां हैं शिव शंभू के चिट्टे, उर्दू बीबी के नाम चिट्ठी, हरिदास, खिलौना, खेल माशा, स्फुट कविता। ये कविताएं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आज हमने पार्ट 1 में इतना ही किया है। पार्ट 2 में हम हाफ देखेंगे इसका क्वेश्चन आंसर्स वगैरह। ओके, तो आज के लिए इतना ही। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।